तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। और जैसा कि टॉपिक लिखा हुआ है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। तो इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग पॉलिनोमियल के एडिशन और सब्सट्रैक्शन को एकदम साफ और शीशे की तरह साफ समझ सकते हैं। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हमको समझना होगा पॉलिनोमियल क्या होता है। जिसमें वेरिएबल लगा होता है उसको क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए 2x स्क्वायर 5x प्लस 2x, इसमें एक टर्म है कॉमा से अलग कर दिया, ये है मोनोमियल। इसमें एक टर्म है इसको कहते हैं मोनोमियल, इसमें दो टर्म है इसको कहते हैं बाइनोमियल, ऐसे तीन टर्म वाला ट्राइनोमियल। ठीक, तो अभी हम लोग क्या समझ रहे हैं, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। इससे कोई मतलब नहीं है। अभी एडिशन और सब्सट्रैक्शन को समझने के लिए हमको समझना होगा लाइक और अनलाइक टर्म। सबसे पहले लाइक टर्म क्या होते हैं, लाइक टर्म जरूर समझना है हम लोग को। लाइक टर्म्स, तो लाइक और टर्म्स दो चीज़ से मिलके बना है। एक हमारे पास पॉलिनोमियल लिखते हैं 2x की पावर 3 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है। प्लस जो है प्लस ये सेपरेट करता है, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ, ये एक टर्म हुआ। ठीक, तो इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं, 3 टर्म है। प्लस जो है वो सेपरेट करता है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, 3 टर्म है। तो टर्म का मतलब समझ में आ गया होगा। लाइक टर्म क्या होता है, लाइक मतलब एक तरह के, लाइक एक तरह के। जैसे कि अगर हम लिख दें 2x की पावर 3 और 2y की पावर 3, तो ये देखिए इसमें 2 के साथ x है और 2 के साथ y है। तो लाइक टर्म होने के लिए वेरिएबल जो लगा हो दोनों चीज़ में वो सेम होना चाहिए। जैसे यहाँ पे x लगा है, यहाँ पे y लगा है, तो ये लाइक टर्म नहीं है, नॉट लाइक टर्म, नॉट लाइक। ठीक, तो हम लोग ये क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हम लोग लाइक टर्म को ही ऐड कर सकते हैं। लाइक टर्म कौन सा है, 2x की पावर 2 और 2x की पावर 3, ये भी नॉट लाइक टर्म है, नॉट लाइक टर्म। क्यों, क्योंकि वेरिएबल भी सेम हो और वेरिएबल पे जो पावर लगी है वो भी सेम होना चाहिए। जैसे कि कोई कहते हैं यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, ये तो लाइक टर्म है, नहीं, ये भी लाइक टर्म नहीं है। इस पर पावर भी सेम होना चाहिए, वेरिएबल भी सेम हो और पावर भी सेम होना चाहिए। जैसे मेरे आपके सामने एक एग्जांपल है 5x की पावर 3 और 2x की पावर 3। हाँ, अब देखिए वेरिएबल भी सेम, पावर भी सेम। अब ये हो गया क्या, ये है क्या, लाइक टर्म, लाइक टर्म। तो उम्मीद है कि आपको लाइक टर्म समझ में आ गया होगा। कुछ और एग्जांपल लेते हैं, -3x की पावर 2 y की पावर 3 और दूसरा 2x की पावर 2 y की पावर 3। ठीक, देखो x की पावर 2 y की पावर 3, x की पावर 2 y की पावर 3, ये कैसे हैं, ये हैं लाइक टर्म, लाइक टर्म। ठीक, जो वेरिएबल है उस पर पावर सेम है, वेरिएबल है उस पर पावर सेम है। अगर कोई कह दे कि -4x y की पावर 3 और 5x की पावर 3 y, अब ये लाइक टर्म होगा कि नहीं होगा। x पे पावर है कितनी 1 और यहाँ पे x पे पावर है कितनी 3, y पे पावर 3, y पे पावर 1। जो वेरिएबल हैं उन पे पावर सेम नहीं है, इसलिए क्या होगा, नॉट लाइक। नॉट लाइक नहीं कहते हैं हम लोग, कहते हैं अनलाइक, या फिर इसको कहते हैं अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म, अनलाइक टर्म। ठीक, तो आपसे एक बात कह रहे हैं कि ओनली वी कैन ऐड एंड सब्सट्रैक्ट ओनली लाइक टर्म। सिर्फ लाइक और अनलाइक टर्म को ही हम लोग ऐड कर सकते हैं। तो आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा जा रहा है। ठीक, एडिशन, ऐड 3x की पावर 2 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 माइनस 2x की पावर 2 प्लस 2x। चलिए ठीक, अब इस पूरे को हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है, सॉल्व। तो अब हम लोग को क्या ढूंढना है, लाइक टर्म, लाइक टर्म ढूंढना है। लाइक टर्म कैसे ढूंढते हैं,
वेरिएबल सेम होना चाहिए और वेरिएबल पे पावर भी सेम होना चाहिए, वही ऐड और सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। तो ये देखिए 3 के साथ x की पावर 2, 5 के साथ x की पावर 2, ये दोनों लाइक टर्म है। और पूरे क्वेश्चन में एक बार दौड़ जाते हैं और देखते हैं कोई और लाइक टर्म है। हाँ, ये भी देखिए x की पावर 2, ये भी लाइक टर्म है। तो तीनों लाइक टर्म है। अब इन लोग को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। 3 के सामने प्लस, 5 के सामने प्लस, 8 हो गया 8, और यहाँ पे -2, 8 - 2 कितना हो गया 6x²। हाँ, ऐड या सब्सट्रैक्ट करने पे पावर्स ऐड नहीं होती हैं या पावर सब्सट्रैक्ट नहीं होती हैं, सिर्फ उसके सामने जो नंबर लिखे हैं वो ऐड या सब्सट्रैक्ट होते हैं, और पावर जो लगी है टर्म की वही पावर यहाँ पर लग जाएगी। पावर को कोई लोग ऐड मत कर देना कि 2 2 और 2 6, नहीं, ऐसा नहीं है। ऐड और सब्सट्रैक्ट में पावर नहीं चेंज होती है, सिर्फ लाइक टर्म जो होते हैं उनके जो सामने नंबर लिखे होते हैं वो ऐड या सब्सट्रैक्ट होते हैं, और वेरिएबल वैसे का वैसे लग जाता है। अब देखते हैं अब कोई दूसरा क्या लाइक टर्म है। हाँ देखिए, यहाँ पर x की पावर 1 है पूरे क्वेश्चन में, यहाँ पे खाली 5 है, यहाँ पे x नहीं है, यहाँ पे 2x, x की पावर 1। हाँ, अब ये देखिए 3x की पावर 1, 2x की पावर 1, ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों लाइक टर्म हैं, ये दोनों लाइक टर्म, तो ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। -3 + 2 कितना हुआ माइनस, और सिर्फ क्या बचा, x बचा, मतलब x की पावर 1 बचा। अब कोई ये ना करे 1 और 1 कर दे, 2 कर दे, ऐसा नहीं है, सिर्फ x लिखा जाएगा यहाँ पर। अब जो गिनती है +5 + 5। अब देखिए क्या कोई लाइक टर्म बचा, कोई लाइक टर्म नहीं बचा। यहाँ पर x की पावर 2, यहाँ पर x की पावर 1, ये अकेली गिनती, ये सब ऐड नहीं हो सकते। यही क्या है, आंसर है हमारा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। 5 - 5xy की पावर 3 + 2x² y -3x + 5 - 2x² y + 3xy की पावर 3 + 9। ठीक, इतना बड़ा सा क्वेश्चन ले लेते हैं। अब हम लोग क्या ढूंढेंगे, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म। अब पूरे क्वेश्चन में देख जाएंगे क्या कहीं पर xy की पावर 3 है, xy की पावर 3 है पूरे क्वेश्चन में, देख जाएंगे। यहाँ पर 2y है, यहाँ पर x है, यहाँ पर कोई वेरिएबल ही नहीं है, यहाँ पर x की पावर 2 है, नहीं है, यहाँ पर हाँ ये देखिए, ये टर्म और ये टर्म क्या है, लाइक टर्म है, ये ऐड या सब्सट्रैक्ट हो सकते हैं। -5 + 3 कितना हुआ -2, और जो है वेरिएबल वही लग जाएगी यहाँ पर, xy की पावर 3, यहाँ भी था xy की पावर, तो xy की पावर 3 हम लोग ने लिख दिया। अब देखिए x² y प्लस में 2x² y, अगला देखते हैं -3x + 5 माइनस में। अच्छा, जिस गिनती के आगे प्लस लिखा है, देखो सेम यही गिनती के आगे माइनस लगा है, तो हम लोग क्वेश्चन में ही ऐसे कैंसिल कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब देखते हैं क्या -3x, पूरे क्वेश्चन में कोई x है नहीं यहाँ पर x, तो -3x ही लिख दिया जाएगा। अब देखिए +5 गिनती और +9 गिनती, 9 और 5 14। अब देखिए क्या कोई लाइक टर्म बचा, नहीं बचा, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। अगर फिर से कोई इसमें लाइक टर्म आ जाता तो हम लोग उसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करते। ठीक, उम्मीद है कि आपको अब समझ में आ गया होगा। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, सब्सट्रैक्ट। ठीक है, 3x की पावर 5 - 2x² + 3x को सब्सट्रैक्ट करना है इससे, -5x की पावर 2 + 3x की पावर 5 - 5x। अब आप लोग को ये पता होगा कि जब ब्रैकेट से पहले माइनस लगा हो तो क्या करते हैं। अब इसको पूरा नोट कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 2x² + 3x, तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा +5x², माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, -3x की पावर 5, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे +5x। अब ढूंढेंगे क्या x की पावर 5 वाला कहीं पूरे क्वेश्चन में है, x की पावर 5 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है। हाँ ये देखिए, +3x की पावर 5 और -3x की पावर 5 कैंसिल हो गया। अगला देखते हैं, -2x² + 5x², ये दोनों लाइक टर्म है, तो -2 + 5 कितना आ गया 3x²। अब +3x + 5x लाइक टर्म है, कितना हो गया 8x। यही क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद है आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा एकदम। और कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता